वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमने टॉपिक लिया है पढ़ने के लिए वो प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं और इनके साथ साथ नहरें हैं। देखिए, पिछली क्लासेस में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे उसको भी मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। उसमें कुछ अभी हमें इंडस्ट्रीज़ भी पढ़नी है, लेकिन बोरिंग हो जा रहा है आपके लिए बार बार वो चीज़ें सिर्फ रीड करने के लिए। तो आज जो टॉपिक लिया है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आप इसको पढ़ेंगे फिर वो आगे कंटिन्यू हो जाएगा। इससे पहले भी मैंने काफ़ी क्लासेस दी हुई हैं इंडियन ज्योग्राफी में, अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्लासेस ऐड हैं, आप उन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है जिसमें हम लोग जीएस सेक्शन कवर कर रहे हैं। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर लें, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ अगर आप यूपी पीसीएस का प्री प्लस मेंस और आरओ का री एग्ज़ाम होना है या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आरओ का एग्ज़ाम है आरओ का, इस जैसे किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कंप्लीट प्रिपरेशन आप एक जगह से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर मेंशन किया हुआ, आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के थ्रू, जिससे आपको बेहतर स्टडी मटेरियल, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज़, इसके साथ साथ करंट अफेयर के लिए जो बेटर आपको कंटेंट है वो सारा प्रोवाइड किया जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे क्वेश्चंस की और बेहतर होगा आपके लिए सिलेक्शन के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी करें क्वेश्चन की, जिससे आप लेटेस्ट पैटर्न और ट्रेंड को समझ सकें। उसी के अनुसार अपनी प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं लेकिन आप उससे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे। तो आपको वही कंटेंट पढ़ना है जो आपको क्वेश्चन वहाँ पेपर में मिले। तो ऐसे लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो कीजिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, तो उसकी जानकारी मैंने दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं, कांटेक्ट करके आप जानकारी लीजिए। और अब हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब आगे की इस वीडियो में हम लोग कुछ बांध देखेंगे, कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी पढ़ेंगे, तो ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई भी बहुउद्देशीय परियोजना, कोई भी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, कोई भी बांध कुछ भी छूटता है तो लिस्ट जो मैं कंप्लीट कराऊंगी उसमें कंप्लीट हो जाएगा। एक एक टॉपिक करके मेरे साथ अब कंप्लीट करते चलिए, जिसमें आपको अब लर्न करना रह गया। जो समझाने वाली चीज़ें थी वो ज़्यादातर अब इंडियन ज्योग्राफी की कंप्लीट हो चुकी हैं। तो हम लोग अब एंड तक पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, और 1-2 क्लासेस में आप देखेंगे लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ इंडस्ट्रीज़ बची हुई हैं और ट्राइब्स इंडिया की पढ़नी है। इसके साथ साथ ये बांध और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है ये भी कवर हुए जा रहे हैं। तो बाकी के अगर कोई टॉपिक आपको लग रहा है छूट गए हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मे भी मुझे ना याद हो, आप लोग को याद आ रहा हो। बाकी तो अब इंडियन ज्योग्राफी लगभग कंप्लीट हो गई है। तो सबसे पहले देखिए कोनार बांध है। ये कोनार नदी पर हजारीबाग जिले में दामोदर के संगम से 24 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। और इसका निर्माण कब हुआ था तो 1955 में हुआ था। डेट याद रखनी है कोनार बांध की, और किस पर है, कोनार नदी पर हजारीबाग जिले में। नेक्स्ट है मैथन बांध। बहुत बार पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग में ये प्रश्न आते हैं कि ये किस नदी पर कौन सा बांध है। ठीक है, तो मैथान बांध है बराकर नदी पर। और बराकर किसकी सहायक नदी है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अभी पिछली वीडियोज़ में रिवर आप पढ़ चुके हैं। तो मैथान बांध का जो निर्माण हुआ वो 1957 में पूरा हुआ। फिर इसके बाद है पंचेत हिल बांध। दामोदर नदी पर मैथान बांध से 20 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। अगली है दामोदर घाटी परियोजना। इसके अंतर्गत दुर्गापुर बैराज से 2 नहरें निकाली गई हैं। नहरों से बर्धमान, हुगली और हावड़ा, इन जिलों में सिंचाई वाला जो कार्य है वो पूरा होता है। फिर दामोदर नदी अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होने के कारण इस क्षेत्र के लिए दुख का कारण बनती है। और इसीलिए आपको याद होगा कि दामोदर को मैंने बंगाल का शोक बताया था। जबकि निचले क्षेत्र में पानी का बहाव अपेक्षाकृत कम होता था, बहाव कम होने के बावजूद पानी की अत्यधिक मात्रा नदी बांध को तोड़कर निचले क्षेत्र में बाढ़ का कारण बनती थी। दामोदर घाटी निगम की स्थापना के बाद निर्मित अनेक बांध के फलस्वरूप अभी जो तबाही है इसकी प्रवृत्ति में कुछ कमी आ गई है। नेक्स्ट है दामोदर घाटी निगम की स्थापना। तो इस निगम की स्थापना हुई 1948 की धारा 12 के तहत। कब हुई, 1948 में की गई। नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। ये सतलज नदी पर निर्मित की गई है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इससे ये तीनों राज्य लाभान्वित होते हैं। तो ये संयुक्त परियोजना है इन राज्यों की। और हीराकुंड बांध परियोजना का निर्माण उड़ीसा राज्य के महानदी पर किया गया है। तो भाखड़ा नांगल कहाँ पर है, पंजाब में। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। जबकि हीराकुंड बांध किस पर है, महानदी पर है, उड़ीसा में।
और इसके तहत हीराकुंड, टिकरपाड़ा और नराज के पास 3 बांधों का निर्माण किया गया है और इनसे लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई की जाती है और लगभग 270.2 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन भी किया जा रहा है। अगला जो बांध है वो इडुक्की बांध परियोजना है और इसका निर्माण केरल राज्य में पेरियार नदी पर किया गया है। यह बांध एशिया का सबसे बड़ा आर्क बांध है। ठीक है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना का निर्माण किस पर किया गया है? कृष्णा नदी पर। और तेलुगु गंगा परियोजना महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक इन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो राज्य भी देखते चलिएगा कितने राज्यों के लिए कौन सी परियोजना है। जब ये बांध बनाए जाते हैं तो इनके बांध के पीछे एक रिजर्वायर बनता है जिसको आर्टिफिशियल लेक कहा जाता है, कृत्रिम झील बोलते हैं और इन्हीं से ही नहरें भी निकाली जाती है। तो अभी तक जो हम नहरें पढ़ रहे थे ना, तो कौन सी नहर कहाँ से निकाली गई है अब उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अब आप देखेंगे कृष्णा नदी से जल आपूर्ति करने वाली इस परियोजना से तमिलनाडु के चेन्नई मद्रास नगर को पेयजल प्रदान किया जाता है और तेलुगु गंगा परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है मेट्टूर परियोजना, ये तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है। अगली है मयूराक्षी परियोजना, ये पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों राज्य से लाभान्वित होते हैं और इस परियोजना के तहत झारखंड जो कि अब बिहार में है, इसमें मयूराक्षी नदी पर ही कनाडा बांध निर्मित किया गया है। अगला है नागार्जुन सागर परियोजना, ये कृष्णा नदी पर स्थित है और यह परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इनकी सीमा पर बनाया गया है। इसके बाद अगला है कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है शिव समुद्रम परियोजना और इस परियोजना की स्थापना कब हुई? 1902 में। जायकवाड़ी परियोजना ये गोदावरी नदी पर है, स्थान पूछा जाए तो महाराष्ट्र याद कर लीजिए। और टिहरी परियोजना इंपॉर्टेंट है, भागीरथी और भीलांगना नदी इनका जहाँ पर संगम होता है तो उत्तराखंड में टिहरी जनपद है, वहाँ पर ये स्थित है परियोजना। नेक्स्ट है कलपोंग जल विद्युत परियोजना जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना है और यह कलपोंग नदी पर स्थित है। फिर आती है रिहंद परियोजना, ये गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है। और यह यूपी के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर है रिहंद नदी, वहाँ पर निर्मित किया गया है। क्योंकि ये जब रिहंद बांध बनाया गया तो इसके पीछे कृत्रिम झील बन गई और उसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर और उसी के नाम पर इस परियोजना का भी नाम हो गया गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना। और इस बांध की जो पृष्ठभूमि है इसमें 130 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक कृत्रिम झील है जिसका निर्माण मैंने अभी बताया, क्या नाम है उसका, कृत्रिम झील का गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है। और उकाई परियोजना समझिए गुजरात राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना है। सूरत से 94 किलोमीटर पड़ता है उकाई। तो उकाई पर ताप्ती नदी पर यह परियोजना निर्मित की गई है। इसके निकलने वाली नहरों में से लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर जो भूमि है उससे सिंचाई हो जाती है और इस परियोजना के तहत 300 मेगावाट क्षमता का एक विद्युत गृह भी निर्मित किया गया है। भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से सिंचाई की सुविधा के अलावा बाढ़ नियंत्रण किया जाता है, पेयजल की आपूर्ति की जाती है, जल विद्युत उत्पादन भी होता है, नहरें निकाली जाती है, परिवहन और पर्यटन जैसे बहुत से कार्य इन परियोजनाओं से किया जाता है। भारत में जल विद्युत संयंत्र की जो स्थापना है सबसे पहले 1897 ईस्वी में हुई थी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट है सिद्रापोंग, वहाँ पर सिद्राबाग में हुई थी। ठीक है। और भारत और भूटान के सहयोग से चुखा बांध परियोजना का निर्माण किया गया है। ये जो चुखा बांध है ये परियोजना भूटान में वांगचू और रैदक नदी जिसे बोलते हैं, वांगचू या रैदक नदी, आप इन दोनों नाम से इसको जान सकते हैं, इसकी धारा के ऊपरी भाग पर स्थित है। फिर एक कालागढ़ बांध, इसका निर्माण किस पर किया गया है? रामगंगा नदी जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में है। और तवा परियोजना एमपी के होशंगाबाद में तवा नदी पर निर्मित किया गया है। तवा जल संग्रहण क्षेत्र की जो पश्चिमी सीमा पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये भी इम्पॉर्टेंट है और एक और है बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपको याद रखना है तवा परियोजना के साथ साथ। अगला बांध है पोंग बांध, इसका निर्माण व्यास नदी पर है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के दक्षिण भाग पर इसका निर्माण किया गया है। इसे व्यास डैम भी कहा जाता है और यह वर्ष 1974 में बनकर तैयार हुआ। इस बांध के द्वारा महाराणा प्रताप सागर झील का निर्माण हुआ है जिसे पक्षी विहार भी घोषित किया गया है। अगला आता है मेजा बांध, ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में
कोठारी नदी पर निर्मित किया गया। कोठारी नदी किसकी सहायक नदी? बनास नदी की। परियोजना का जो निर्माण किया गया मुख्यतः सिंचाई हेतु किया गया है। ठीक, अब इसके बाद तुलबुल नौवहन परियोजना की स्थापना के बारे में बताया गया। किस पर है? तो झेलम नदी पर है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर राज्य में। और भारत में इसे तुलबुल नौवहन परियोजना कहा जाता है, जबकि पाकिस्तान में वूलर बैराज के नाम से जाना जाता है। भारत ने वर्ष 1984 में वूलर झील के मुहाने पर झेलम नदी पर इस बैराज का निर्माण किया और इस परियोजना पर भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवाद तब उभर कर सामने आए जब 1987 में पाकिस्तान द्वारा इस पर निर्माण कार्य को 1960 की जल संधि, जो सिंधु जल संधि है, इसका उल्लंघन मानते हुए रोक लगाने की मांग की गई थी। अगला है बगलीहाट जल विद्युत परियोजना। जम्मू कश्मीर में ही है। जम्मू कश्मीर में एक जिला है डोडा जिला, वहाँ पर चिनाब नदी पर ये बगलीहाट जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। ठीक है, बगलीहाट, दुलहस्ती, ये सारी किस पर है? चिनाब नदी पर है। ठीक है, अगला है दमन गंगा सिंचाई परियोजना। ये वलसाड जिले में है, दक्षिणी गुजरात में। वापी से 30 किलोमीटर दूर है दमन गंगा, इस नदी पर स्थित है। फिर गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के जलगांव जिले में गिरना नदी पर निर्मित है। अब बात करते हैं पंबा सिंचाई परियोजना की। पंबा नदी पर है, केरल के पट्टानमथिट्टा जिले में। ठीक है, तो ये याद रखिए, पत्थानामिट्टा जिले में है पंबा सिंचाई परियोजना, पंबा नदी पर, केरल में। सुईल जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में, चंबा जिले में, सुईल नदी पर। और सुईल किसकी सहायक नदी है? रावी की। देखिए आप इसको याद, अभी तो मेरे साथ पूरा वीडियो आप देखेंगे। पूरा वीडियो देखने के बाद जब आप अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें क्या करेंगे? एक लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट में आप नहर का नाम लिखेंगे, जो नहर आपने पहले लिखी हो उनको लिख लीजिए। उसके बाद आप बहुउद्देशीय परियोजनाओं पे आ जाएंगे, जैसे कि आपने बांध लिखा, बांध किस नदी पर है, ठीक है, कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते वो लिखेंगे। अगर कोई फैक्ट आपको लग रहा है ये याद करने वाला है या फिर आपको नहीं याद रहेगा तो उसके पास लिख लीजिएगा। ठीक है, दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन, तो बगलीहार हो गई, दुलहस्ती हो गई। ठीक है, सलाल परियोजना, ये सारी चिनाब नदी पर हैं और जम्मू कश्मीर में है। तो दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में, चिनाब नदी पर। ललितपुर में बेतवा नदी पर स्थित राजघाट बांध परियोजना को रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए राजघाट परियोजना या फिर रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, कहाँ बताएंगे? ललितपुर में बेतवा नदी पर। जो आर री एग्जाम वाले बच्चे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है, क्योंकि यूपी स्पेशल में भी ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। अगला है करजन बांध, किस पर होगा? करजन नदी पर, गुजरात में है, राजपीपला के पास ये स्थित है। फिर है तिलैया बांध, झारखंड में है ये तिलैया बांध, ये कोडरमा जिले में बराकर नदी पर अवस्थित है। किसाऊ बांध भी याद कर लीजिए, यमुना की सहायक नदी टोंस, इस पर स्थापित किया गया है ये, और टोंस हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा से होकर प्रवाहित होती है। इस परियोजना से मुख्यतः लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? तो उत्तराखंड होगा और हिमाचल प्रदेश। गोदावरी नदी पर स्थित है बबली प्रोजेक्ट, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की एक अंतर्राज्यीय अति विवादित बांध परियोजना है। क्यों? क्योंकि गोदावरी नदी पर है और इसमें विवाद किसके बीच है ये जरूर याद कर लीजिए, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच। फिर है तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना, ये उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य फरवरी 1996 में हुई थी और इस संधि के द्वारा महाकाली अथवा जो शारदा बैराज है ये टनकपुर बैराज और प्रस्तावित पंचेश्वर परियोजना द्वारा आच्छादित है। ठीक है, फिर कल्पसर परियोजना, इसके अंतर्गत खंबात की खाड़ी जो कि गुजरात में है, इसके पार एक बांध बनाने की योजना है जिसे ज्वारी शक्ति उत्पन्न की जाएगी और इस योजना के तहत एक विशाल जलाशय के निर्माण की भी योजना की गई है, जिससे ताज़ा जल जो उपयोग किया जाएगा कृषि में, पेयजल के लिए, औद्योगिक प्रयोग के लिए। फिर गोविंद वल्लभ पंत सागर के बारे में समझ लीजिए, ये जलाशय उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के पिपरी में स्थित है। इसका निर्माण किस पर किया गया? सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद नदी, उस पर। देखिए जब भी कोई डैम बनता है, मान लीजिए कोई डैम बनेगा तो इसके जो पीछे का क्षेत्र है यहाँ पर क्या होगा, कोई पानी रोका जाएगा तो एक रिजर्वायर बन जाएगा, एक झील बन जाएगी, उसी को कृत्रिम झील बोलते हैं। जैसे आपने अभी ये गोविंद वल्लभ पंत सागर पढ़ा, ठीक है। तो जितनी भी कृत्रिम झील है उनका निर्माण ऐसे ही होता है कि इसके जरिए से जब बांध बनता है तो उनके पीछे जो पानी इकट्ठा हो जाता है। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था, पश्चिम बंगाल में। कब?
1897 में सिद्रापोंग जो कि दार्जिलिंग में है से 130 किलोवाट क्षमता की एक परियोजना इस पर स्थापित की गई है। फिर है माही बजाज सागर बांध, ये माही नदी के पार एक बांध है और राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है और यह बांध राजस्थान का सबसे लंबा और दूसरा बड़ा बांध है। अब इनमें कुछ और परियोजनाएं बची हुई जैसे कि कदाड़ा बांध गुजरात के महिसागर जिले में माही नदी पर स्थित है और इस बांध का निर्माण कब हुआ? 1990 में। अगला है पापनाशम परियोजना, तमिलनाडु राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है और इस परियोजना के अंतर्गत पापनाशम बांध, जिसे करैयार बांध के नाम से भी जानते हैं, और तो इसका निर्माण हुआ तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में। ठीक है, 49 किलोमीटर दूर है ये और ताम्रपर्णी नदी, जिसे शेरवलार भी बोला जाता है, इस नदी पर इसका निर्माण कराया गया है पापनाशम परियोजना। तो ये कुछ परियोजनाएं हमने देखी। जो आप नहर वाला टॉपिक पढ़ रहे हो उसी के साथ ही कंप्लीट करा दिया गया है, क्योंकि आप इन फैक्ट को प्रिपेयर कर लीजिए जो इन परियोजनाओं से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कराऊंगी नहीं या फिर डैम और पढ़ाने नहीं है, लेकिन नहर के साथ जितना कंप्लीट करना था वो एक साथ कर दिया गया है। तो आज ये टॉपिक नहर वाला भी कंप्लीट होता है। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। 2-3 टॉपिक बचे हुए कंप्लीट हो जाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी में अगर आपको लगता है कोई टॉपिक बच गया है या किसी में आपका डाउट रह गया है तो आप अपने कमेंट के जरिए से मुझे बता सकते हैं और आप अपने कमेंट करके रिव्यू ज़रूर दीजिएगा जो पूरी आपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी तो आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं। कोई भी टॉपिक ऐसा हो जो आपको ना समझ में आया हो वो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी उसको आपको ज़रूर क्लियर कर दूँ। तो ऐसे ही वीडियो के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए और मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।